और मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी डब्ल्यू 2025 की भर्ती हो चुकी है, एग्जाम लग चुकी है और इसके साथ में ही कि सर पेपर का लेवल क्या रहा, क्या हम सिलेक्शन के करीब है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा और इसके साथ में ही कौन इसमें बाजी मारने वाला है, पेपर का लेवल क्या रहा, ये अपन बात करने वाले हैं। फाइनल आपके कितने नंबर तक आपके सिलेक्शन हो जाएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ऐसे माइंड में सवाल चल रहे हैं। इस वीडियो के बाद में आपके सभी का सटीक जवाब आप सभी को मिल जाएगा और इसके बाद में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, वो अभी आप सोच रहे हो एग्जाम के बाहर आकर आप जो सोचे थे और अभी आप सोच रहे हो, उसमें रात दिन का आपको फर्क देखने को मिलेगा। और अभी इस वीडियो के बाद में आपको सटीक जवाब मिल जाएगा कि सर मेरे को कोई दूसरी अदर एग्जाम पर फोकस करना चाहिए या फिर इसी पर। और एक और बात बता देता हूं कि सभी साथी अभी फोकस करने लग जाएंगे दूसरी एग्जाम पर कुछ एनालिसिस करना जरूरी है, कुछ ध्यान से समझने की चीजें जरूरत है कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा तो किसका होगा। पेपर हार्ड था, सभी कह के आ रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, पर किसी ना किसी का तो सिलेक्शन होगा। बात कड़वी है मगर सच्चाई है। अगर ये आप जानना चाहते हो ना सच्चाई, तो इस वीडियो में एंड तक सुन लेना। कोई भी हो, कहीं से भी हो, आपको इस वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एक सच्चाई आपको सुननी है और वो सच्चाई शायद हर किसी की सुनने की भी नहीं है, कि हर कोई उसको सुनना भी पसंद नहीं करता है। पर आप सुन लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुन लेना, क्योंकि अब आपको किसी ना किसी आगे आने वाली एग्जाम में सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए सच्चाई सुनना जरूरी है और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर आरपीएससी डब्ल्यू 2025। बेटा, अगर मैं इन सभी एग्जाम्स का अगर एनालिसिस करता हूं तो मेरे को ऐसे लगता है कि एक जुआ है। क्या है? जुआ है। मतलब एक ऐसी है कि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लास्ट भर्ती का जो पेपर लगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लास्ट भर्ती का पेपर लगा, उसका पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया, उसका पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। इसके साथ में ही अभी डब्ल्यू का पेपर लगा, जीके का पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया। इसके साथ में एग्रीकल्चर का भी ऐसे पैटर्न चेंज सा लग रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा आगे भी होगा। नई सुपरवाइजर की भर्ती जो आएगी 8 मार्च 2026 को लगेगी ना, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। आगे डब्ल्यू की आएगी, इसमें भी चेंज देखने को आपको मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बस ऐसा का ऐसा ही पेपर आने वाला है, नहीं बेटा, इनमें चेंज आपको देखने को मिलेगा और ऐसे चेंज हर भर्ती में देखने को मिलेगा। पर उस चेंज को अपन ये नहीं कह सकते कि ये चेंज हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पेपर का पैटर्न अगर चेंज आया है तो वो सभी के लिए आया है और अगर चेंज नहीं हुआ है तो वो सभी के लिए नहीं हुआ है। पेपर हार्ड आया है तो सभी के लिए आया है, पेपर इजी आया है तो सभी के लिए आया है। इस चीज को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज मतलब अपनी गलती हुई है, अपन ने कुछ गलतियां रखी है, कोई खामियां हुई है अपने इस तैयारी के पीरियड में, और कौन सी खामियां अपने को आगे नहीं रखनी है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं बेटा, मैं मेरी बात कर लेता हूं। मैं जैसे कि कोचिंग चला रहा हूं, इसके साथ में ही कोई हमारा कोर्स चल रहा है डब्ल्यू का। अब डब्ल्यू का कोर्स चल रहा है, उसमें मैं कह दूंगा कि भाई साहब क्रॉप इंडेक्स वाला जो है वो क्वेश्चन हमारा मैच हो गया। इसके साथ में जो फसल की जोत का आकार वाला क्वेश्चन एज इट इज हमारे नोट्स में से आ गया, स्ट्रिपिंग वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स से आ गया, डायरेक्ट उठ के आया, ऐसे कैसे लिखवाया? अरे भाई साहब, हर एक बुक में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन में से लगभग आपको ऐसे मान लो 70-80 क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे। पर आप तो ये बताइएगा कि जो 80 के अलावा 150 तक है वो कहां पर है?
वो क्वेश्चन कहाँ पर है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि इस जाल में तो थोड़ा सा कम फंस के, और आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे थे, कोई अभी सुपरवाइजर की 11th 12th कोई पढ़ रहे होते, तब मैं मान लेता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए था। इसकी भी मैं अभी बता दूंगा कि हमारे साथ में आपको, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हमारा भी है बेटा, ठीक है, इसके साथ में कितना और किस प्रकार से इंटरेक्ट होना है ये भी चीजें मैं बताने वाला हूं। आगे की एग्जाम के लिए सतर्क रहना है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, आगे भी देखने को मिलेगी, इसको एक्सेप्ट कर लो। डब्ल्यू के पेपर की बात करते हैं। 12 अक्टूबर को पेपर होता है राजस्थान जीके का। करंट काफी ऐड कर दिया जाता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ होता है वैसा पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा शायद कोई इस प्लेटफॉर्म से कोई जुड़ा हुआ होगा तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर आपको जो तैयारी करते हो ना, वो तैयारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए है, ना कि जो आपने पढ़े हो वो क्वेश्चन वहां पर आएंगे। ओनली फॉर आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप वहां पर अच्छे से पेपर को अटेंड देकर आओ। जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो अच्छे से बता पाएगा, रिलेट कर पाएगा इस चीज को। 12 अक्टूबर को पेपर होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में से जिसने 15 क्वेश्चन के और 20 क्वेश्चन के बीच में जिसने सही किया है ना, उन सभी साथियों का श्योरिटी के साथ में सिलेक्शन होने वाला है। किसमें? फर्स्ट पेपर में। कि सर फर्स्ट की अलग से निकलेगी क्या? नहीं, मतलब इसमें कम हो गए तो भाई साहब सेकंड में ज्यादा करने पड़ेंगे, मतलब फाइनल जो दोनों की ऑल ओवर है वो तो बढ़ानी पड़ेगी। 13 अक्टूबर को पेपर होता है, 110 क्वेश्चन आते हैं। 110 में से जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 60 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में। 60 से लेकर 70 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इधर भी मैंने रेशो निकाल दिया है। इधर 70 जा रहा है तो भाई साहब इधर आप 15, 13, 10 के आसपास में भी आ सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, टोटल आपके जैसे जनरल में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जनरल में क्वेश्चन जाएंगे आपके 80। अब ये कम ज्यादा कब होगा? ये कम ज्यादा कब होगा? ये कम ज्यादा होगा आपके क्वेश्चन डिलीट होंगे तब। अभी आपका अगर जैसे मैंने कोई आंसर की बनाई, उसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे, और किसी भाई साथी ने बनाई तो उसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे। अगर अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 80 प्लस, 80 प्लस अगर आज की आंसर की के अकॉर्डिंग आपके बन रहे हैं, तो आप जनरल ओबीसी में क्या हो? सेफ हो। आप क्या हो? 80 प्लस में। अब बोलेंगे कि सर कुछ साथी जैसे कि मेरे से जुड़े हुए थे, बस ओनली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, भाई साहब ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे थे, लगे रहे, और उन वो बोल रहे कि सर इतने क्वेश्चन तो हमारी कोचिंग में तो किसी के बैठ ही नहीं रहे। अरे भाई साहब ऐसे भी कांटेक्ट में हैं जो कि ऑफलाइन नहीं, वो सेल्फ स्टडी पढ़ रहे थे और उनके 100 क्वेश्चन भी सही है। अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन भी उनके सही है। तो अपन ये नहीं कर सकते। छुपे रुस्तम 150 बच्चे निकालने हैं, पूरी भीड़ में से 150 बच्चे निकालने हैं उनको, और 150 बच्चे से निकल जाएंगे। अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग कितने आ जाएंगे? 80। अब जो SC ST है वो 4-5 क्वेश्चन नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं। कोई सोचे कि आज की आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 70 बन रहे हैं, अरे 70 में से डिलीट होंगे तो आप वैसे ही नीचे आ जाओगे। हाँ, हो सकता है कभी कभी किसी का पॉजिटिव फैक्टर भी काम करता है, वो 75 के आसपास चला जाता है, तो वो तो चला जाएगा किसके पास में? सिलेक्शन के पास में, अन्यथा सिलेक्शन के पास में नहीं जाएगा। ठीक है, जिनके 80 प्लस बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं ना, वो ऐसे मान लो सेफ है, बिल्कुल टेंशन रहो। और जो 100 वाला है, 95 वाला है, वो तो सेफ है, जो है ये आपको खुद को भी दिख रही होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। जिन साथियों के 70 क्वेश्चन सही है ना, दोनों में मिलाकर 70 क्वेश्चन सही है ना, वो साथी कभी भी घबराए नहीं। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है आपने, तब आपके 70 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपके अगर पॉजिटिव फैक्टर काम करता है और वो जो क्वेश्चन डिलीट वाला, तो आप अपर जाते हो तो सिलेक्शन के करीब जाते हो, आप अगर लोअर आते हो, नीचे आते हो तो सिलेक्शन से दूर जाते हो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो एओ के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से अपन देखते हैं तो 80 के करीब आपकी कट ऑफ जाएगी।
टोटल कट ऑफ कितनी जाने वाली है? 80 के करीब, 80 प्लस मानो, 80 के नीचे थोड़ा सा कम चांस रहेगा। और फिर इसके बाद में अभी का एनालिसिस यही कहता है कि नीचे कट ऑफ नहीं आएगी, कट ऑफ जाएगी तो ऊपर जाएगी, कट ऑफ जाएगी तो ऊपर जाएगी, नीचे कट ऑफ नहीं आने वाली है, 80 के करीब आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो अब जिन साथियों के 80 नहीं बन रहे हैं, 80 से कम बन रहे हैं, उन साथियों को आगे तैयारी करनी है। अब आगे तैयारी करनी है तो आगे मुख किसकी ओर करें सर, किसकी तैयारी करें? तो बेटा अब आपको सुपरवाइजर की तैयारी, एक ही ऑप्शन बन रहा है अभी तो सुपरवाइजर की तैयारी का बन रहा है। और जो यूजी वाले हैं बेशक करते हैं, जो डब्ल्यूओ की भी कर रहे थे, इसकी भी कोई आगे पीजी पीएचडी में है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा सुपरवाइजर पर कम ध्यान देकर आप अपनी रिसर्च पर, आप अपने फर्दर एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे और बहुत सारे आपके पास में मौके आएंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, उन पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। सुपरवाइजर पर लास्ट में फोकस कर लेना, जीके वगैरह पढ़ा हुआ है, इसका रिविजन आप रखिएगा। इसके साथ में जो सुपरवाइजर की तैयारी करने की सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूं, मैं कोर्स लेकर पढ़ना चाहता हूं, बेटा कोर्स लेकर पढ़ लेना, कोर्स लेकर पढ़ लेना, पर सेल्फ स्टडी पर जरूर ध्यान दे लेना, सेल्फ स्टडी पर जरूर ध्यान दे लूंगा, ध्यान दे लेना। मैं कह दूंगा मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, मेरी थर्ड रैंक आई थी, फोर्थ फिफ्थ रैंक आई थी, मेरे को रैंक से मतलब नहीं है, मेरे को मेरा सिलेक्शन चाहिए, मेरे को मेरा सिलेक्शन चाहिए। आपको अपना सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से मिलेगा, किसी दूसरे की पढ़ाई से कभी नहीं मिलेगा, आपको अपनी पढ़ाई से मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को बेटर कीजिएगा। और जिनकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक आई है, उन्होंने खुद की भी पढ़ाई की है, और उनसे जब बैठकर बातचीत करोगे ना तो काफी सारी गहराइयां निकल कर आएगी, और वो गहराइयां उनकी सेल्फ स्टडी से और सेल्फ इंप्रूवमेंट से आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने खुद की गलतियों को क्या किया है, सुधारा है। वरना फिर सिलेक्शन होता तो जैसे कि मैं यहां पर कोई क्लास ले रहा हूं, उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहे, 5 बच्चे सिलेक्ट होते, अरे भाई साहब 5 ही इस क्लास को थोड़ा ना लिए थे, बाकी और भी तो इस क्लास को लिए थे। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक आती है, और इसके साथ में फर्स्ट रैंक वाला बच्चा ही क्या यहां से पढ़ा था क्या? बाकी के बच्चे यहां से नहीं पढ़े, तो बाकी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बाकी का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी सेल्फ स्टडी, उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छा था। हाँ, कंटेंट अच्छा होगा तभी सिलेक्शन होगा, गाइडेंस अच्छा होगा। पर इसके साथ में अपन बात करते बच्चे का, यहां पर अगर मैं बात करता हूं 80% आजकल बच्चे का है और 20% कोई गाइडेंस का और स्टडी मटेरियल का है। और अगर वो अच्छे से उनको मोटिवेट रखते हैं और उनको प्रेरित रखते हैं तो 20% और रख लो बेटा, क्योंकि एक वो भी है हौसला बुलंद करने वाला, हौसला बढ़ाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए। अगर वो बढ़ा रहा है तो बेटा 40% यहाँ पर मान लो, यहाँ पर थोड़ा कम कर लो। और इसके साथ में आजकल कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए ही पढ़ाई करते हैं। नेगेटिव मार्किंग कम हो, एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया से बढ़िया अपन परफॉर्मेंस देकर आए। तो बेटा ये आप अगर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि सर मैं कोर्स लेकर पढ़ूं, कोर्स लेकर तो पढ़ो पर सेल्फ स्टडी पर जरूर ध्यान दे लेना, सेल्फ स्टडी पर जरूर ध्यान दे लेना। और जो आपकी खामियां हैं, खामियों को लिखो, आज ये खामियां आई सर, ये प्रॉब्लम हो गई, इसके बाद में आप उसको सुधारने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं, आप इन नंबरों पर मैसेज करो, इन नंबरों पर। जो भी सुपरवाइजर की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, अब जो भी सुपरवाइजर की तैयारी करना चाह रहे हैं और उन खामियों को दूर करके तैयारी करना चाहते हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर दो। मैं 2 प्लेलिस्ट आपको भेजूंगा, 2 प्लेलिस्ट भेजूंगा, वो प्लेलिस्ट देखकर फिर आप अपना डिसीजन लेना कि अब मेरे को आगे क्या करना है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है और आगे किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, तो वो इन नंबरों पर एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर देना। क्या करना है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर देना है कि डब्ल्यू वाली एग्जाम उस वीडियो से आए हैं, बस ऐसा मैसेज कर देना। आपको 2 प्लेलिस्ट भेजूंगा, उनको देखना, फिर आराम से डिसीजन लेना। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझते हुए पढ़ाई को कीजिएगा। और पढ़ाई एक जुआ है, तो इस जुए से निकलना बहुत अपने को स्मार्टनेस के साथ में निकलना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों के
अभी थोड़ी सी हताश निराशा जिनके हाथ लगी है, अब वो अच्छे से जो गलतियां की है उन गलतियों को समझकर उनका सॉल्यूशन करके और आगे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, जल्द उनको सफलता मिलेगी, यही मेरी दुआ रहेगी। और इसके साथ में अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद रहेगा। कोई भी हमारी सहायता चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बात करनी है, कुछ भी आगे का गाइडेंस लेना है, देखो हताश निराश होने से कुछ भी नहीं है, आगे का मार्ग देखो, आगे क्या टारगेट है उस टारगेट को फोकस कर लो और उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई भी सहायता होगी जरूर हम आपकी करेंगे। ठीक है बेटा, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों। ओके।